अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज बड़ा शाइनी सा दिन है ना। ठंड इतनी ज़्यादा है लेकिन सूरज भी बहुत मज़े का है ना। धूप बहुत अच्छी है और धूप में जब जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंड में तो आप लोगों को तो पता है बहुत ज़्यादा सुकून आता है। तो हमने कहा घर बैठ के बोर होके जो दिन गुजारना है तो क्यों ना हम बाहर चलते हैं, थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करते हैं, पार्क्स में पहले प्ले किया जाए थोड़ा बहुत और फिर हम चलेंगे शॉपिंग पे। शॉपिंग कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं करनी थी लेकिन एक्चुअली आज था जी। रोड्स काफ़ी दिन बाद ना साफ़ सुथरे और इस तरह के क्लियर से हुए थे। बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा और उसके बाद बर्फ़ वगैरह जो थी, स्नो सारी मेल्ट हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी हम बाहर जाते हैं, धूप को एंजॉय करते हैं और इसी बहाने जो है ना ज़मर अपने हावर बोर्ड पे राइड भी कर लेगा, एंजॉय करेगा और फिर वहाँ उसके द फेवरेट डॉलर स्टोर है ना उसकी शॉप पे जाएंगे। और वहाँ पे इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं नहीं भी लेते ना, बच्चों के साथ बड़े हैं ना वो भी ले लेते हैं। तो खैर ये है यहाँ का डॉलर स्टोर अल मशहूर द फेमस, जो कि अमेरिका और उसके साथ जितने भी स्टेट्स वगैरह हैं उस साइड की वहाँ पे डॉलर ट्री के नाम से जाना जाता है। और जो कनाडा है उसका थोड़ा सा डिफरेंट है वही चीज़ है बट यहाँ पे उसको डॉलरामा के नाम से जाना जाता है, यानी कि अमेरिका का डॉलर ट्री और यहाँ का डॉलरामा। बाकी प्राइसेस वगैरह हैं वो जो है यहाँ की और वहाँ की करेंसी के हिसाब से चेंज है। अमेरिका का जो डॉलर होता है वो थोड़ा सा कनाडा के डॉलर से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है ना। और कनाडा का जो डॉलर कुछ सेंट्स का फ़र्क है ना। और इस हिसाब से ना तो यहाँ के जो डॉलर स्टोर में ना आपको बिल्कुल क्या कहते हैं, अगर हम हिसाब लगाएं तो एक ज़ीरो ग्रेड की चीज़ के हिसाब से ना आपको किचन क्या, आपको क्लीनिंग क्या, आपको हाउस होल्ड की चीज़ें क्या, बर्ड्स है, पेट्स हैं, उनके फूड्स, डेकोरेशंस के आइटम्स, बच्चों के टॉयज़, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल सकती है बिल्कुल एक नॉर्मल प्राइस में, ठीक है। और अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा डॉलर स्टोर्स वगैरह है वो ओपन हो गए हैं, तो उस हिसाब से आपको आइडिया तो हो गया होगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे बच्चों की स्नैक्स के आइटम और घर की क्लीनिंग की कुछ जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन की चीज़ें भी यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी निकल आती हैं। अदरवाइज़ जो बच्चों की स्टेशनरी हो गई है, इस तरह के स्नैक्स हो गए, स्पेशली क्लीनिंग की चीज़ें हो गई, तो वो यहाँ पे ना बड़े आपको नॉर्मल प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं ना। और जो पेट फूड होता है वो भी यहाँ पे अच्छा मिल जाता है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो आजकल सीज़न चल रहा था वैलेंटाइंस का जो कि अभी गुजरा है, तो उसका बहुत ज़्यादा स्टफ़ आया हुआ था सीज़नल। यहाँ पे जितने भी इवेंट्स आते हैं उसके हिसाब से स्टोर बिल्कुल भरा हुआ होता है उन चीज़ों के हिसाब से। तो अभी ईस्टर आने वाला है तो उसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी, तो मैंने बाकायदा इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं फिर अपकमिंग डेज़ में इसकी पूरा जो है ना आपको डॉलर स्टोर का विज़िट करवाऊँगी। तो होपफुली आपको भी देख के अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ हम काफ़ी ज़्यादा ना ज़मर की ही फेवरेट चीज़ें लेकर आए थे, जो जो उसका दिल किया था मैं सब लेती गई थी या जो वो कहता गया था। टॉयज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक रीज़नेबल या फिर नॉर्मल प्राइस में आपको इस तरह के टॉयज़ मिल जाते हैं कि जिससे बच्चे ना थोड़े से दिन खेल के या थोड़े से टाइम के लिए खेल के एंजॉय करके या तो उनको तोड़ दें या तो फिर उनको साइड पे रख दें। को बहुत ज़्यादा अच्छे और जिसको कहते हैं ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाइप के इस तरह के टॉयज़ या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव किस्म के टॉयज़ यहाँ पे नहीं मिलते। लेकिन वही है कि अगर कोई बच्चा है वो टॉय स्टोर में गया है, वो बहुत एक पूरी जो आयल है वो एक टॉयज़ से भरी हुई है, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खाली हाथ आ जाए। लेकिन फिर भी ये हर दफ़ा का सीन नहीं है कि आपको जाना है और टॉय लेकर आना है। समटाइम्स अलाउ होता है, समटाइम नहीं होता। तो आज ज़मर क्या लेकर आया था, इसका जो फोकस था ना वो था माउस के ऊपर ना। तो पता नहीं इसने स्टेशनरी आयल में जाते के साथ ही इसने ना माउस देखा है और ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसका था कि मुझे माउस लेना है, हालांकि जो इसके पास सिस्टम है यानी कि क्रोम बुक है इसके पास, उसमें माउस का कोई यूज़ नहीं है, वो इवन टच स्क्रीन है ना। बट आई थिंक सो इसने स्कूल वगैरह में यूज़ किया हुआ है या फिर अपने फ्रेंड्स के घर जाता है इसने वहाँ भी मेरे ख्याल में यूज़ किया हुआ है। तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था कि मुझे लेना है, तो मैंने कहा चलो ले लो। उसके अलावा इसने अपने छोटे छोटे ना 2-3 टॉयज़ लिए थे, बस अभी उसी के साथ बिज़ी था। और यहाँ इसी के स्नैक्स हैं, मुझे कुछ ख़ास नहीं लेना था, मैं जस्ट यहाँ पे क्लीनिंग की मैंने 1-2 चीज़ें ली हैं कि वही जो इसके साथ गई थी। और जो जो मुझे चीज़ें नज़र आई हैं, मुझे लगा कि घर पे ये स्टफ़ है जो ख़त्म हो रहा है, इसकी ज़रूरत है, वो मैं ले लूँ। तो मैं क्या लेकर आई हूँ,
पेपर टॉवल थे जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो बस जितने आ जाएं कम होते हैं, लेकिन बल्क में मैं ख़ुद नहीं लेकर आती क्योंकि वो इतना बड़ा सारा पैकेट होता है, तो वो फिर रखने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि इतनी सारी चीज़ें बंदा कहाँ रखता जाए, कहाँ रखता जाए। तो बस ऐसे ही कि जितनी ज़रूरत थी उस हिसाब से 2-3-4 एक्स्ट्रा ले लिए ना। और इसके अलावा ये फ्राइज़ का पैकेट था, इसके ऊपर जो कोटिंग लगी हुई है क्रिस्प बहुत मज़े का इसका बनता है, ठीक है, प्लेन फ्राइज़ नहीं है। ये मैं आई थिंक 2-3 दिन पहले मैं इसके 2-3 पैकेट्स लेकर आई थी और उसमें से मैंने एक ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ना, तो अभी वो रखे तो थे लेकिन मैंने कहा इससे पहले स्टॉक फिनिश हो, क्योंकि ना इसकी सेल लगी हुई थी ना, तो वाई नॉट कि मैं एक पैकेट और ले जाऊँ। और इसके अलावा ये पॉप्स हैं डाइट में, और फ्रूट्स थे थोड़े से, ऑयल है, पास्ता है, पाइनएप्पल मैंने लिया है। इसके अलावा स्नैक्स में थे डोरिटोस और कुकीज़ थे, और ये जो कैडबरी फिंगर्स जो होती हैं चॉकलेट की कोटिंग के साथ वो थी। वॉशरूम की क्लीनिंग की कुछ चीज़ें थी। फ्रेशनर लिए थे मैंने 2 तरह के, उसके अलावा छोटे जो थे ना कंटेनर्स लिए थे। ये है बिल्कुल ना बेबी सा ये कंटेनर है, और इसकी जो लिड लगा के ये अच्छे से ना बंद हो जाता है, और इसके अंदर सॉस वगैरह डाल के लंच बॉक्स में बहुत ज़्यादा आराम से ये आ जाता है। तो फिर ये ना ठीक रहता है, डिस्पोजेबल होता है कि आराम से ना खा के इसको फेंक दिया जाए, तो कोई चीज़ लीक भी नहीं होती इसमें से, और बिल्कुल ठीक रहता है, लंच बॉक्स में फिक्स भी आ जाता है ना। और साथ में मैंने अपने लिए एक और कंटेनर लिया था, उसके अंदर मैंने ना कोई एक नाइट क्रीम टाइप बनाई है विटामिन सी की, तो ऑरेंज की पील के साथ वो मैंने स्टोर करनी थी, तो वो मैंने अपने लिए लिया था। मुझे चाहिए था उसमें प्लास्टिक के, मेरे पास छोटे बहुत रखे हुए थे, लेकिन मुझे ना ग्लास में चाहिए था, तो मैंने अपने लिए फिर वो लिया। और इसके अलावा ये सीड्स हैं, हम लोगों के द मोस्ट फेवरेट सीड्स। ये क्या होता है, बड़े मज़े की बात है कि थोड़े थोड़े सीज़न के बाद ना मैं लाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, और ला के फिर ऐसा होता है कि कोई काम नहीं हुआ तो चलो एक हेल्दी स्नैक है, बैठे बैठे ये खाना शुरू कर देनी। तो हम लोगों ने तो चलो थोड़ा सा केयरफुल होके खाने, लेकिन ज़मर है वो बाहर कभी ऊपर साइड में गिरा लिया, कभी सोफ़ों के अंदर चले गया, कभी सोफ़े के नीचे चले गए, तो हर जगह से ना सनफ्लावर्स के सीड के छिलके ही निकल रहे होते हैं, तो वो मैं उठा उठा के ना तंग आ जाती हूँ। इतना बहुत ज़्यादा मैस करते हैं, फिर मैं ना लाना छोड़ देती हूँ, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर होता है कि चलो कोई बात नहीं। और ये जी ज़मर का है ट्रेजर बॉक्स, जिसके अंदर आई हैं इसके सारे स्नैक्स, और जो इसकी पहुंच से होता है बहुत दूर लेकिन यही है कि ला के रख देती होती हूँ वीकली, जो भी है, फिर जो भी इसको लंच बॉक्स में या शाम को कुछ ना कुछ कैंडी या चॉकलेट वगैरह चाहिए होती है, तो फिर वो इसकी फेवरेट इसको मिल जाती है ना वंस इन अ टाइम, या दिन में 2 दफ़ा, क्योंकि शॉप वगैरह तो इस तरह पास है नहीं, तो फिर इस तरह घर पे चीज़ें रखी होती हैं, तो जब दिल चाहा या जब नीड हुई तो निकाल के दे दिया। और ये हो गया शाम का टाइम, और हम आ गए थे स्काई ज़ोन यहाँ पे ना। तो आज यहाँ पे थी ग्लो नाइट, और ये होती है वीक में 2 मरतबा, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और ये है ट्रैम्पोलिन पार्क, द फेमस, यहाँ पे कनाडा में, अमेरिका में, यूएई में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड इसकी ब्रांचेज़ हैं। और आई थिंक आजकल में ना यहाँ पे कैंडीज़ वगैरह दे रहे थे, कैंडीज़ और चॉकलेट वगैरह, वैलेंटाइंस उसके लिए छोटे छोटे से पैकेट्स बनाए हुए थे, तो हर आने वाले बच्चों को ना, या आई थिंक सो जिनकी मेंबरशिप थी सिर्फ उनको मिल रही थी, या सब बच्चों को, तो छोटे छोटे पैकेट्स बना के जब हम स्कैन करवाते हैं ना रिसेप्शन पर ही, वहाँ सब बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह मिल रही थी। और जब मैं यहाँ अपनी चॉकलेट ले के ला के बैठ के पहले तसल्ली से वो खाइए। और काफ़ी बड़ा ट्रैम्पोलिन पार्क होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर डॉज बॉल है और बास्केटबॉल है। इसके अलावा सिंपल जो ट्रैम्पोलिन है वो जंप करने वाला, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इसके सेक्शंस बने हुए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले करने के लिए, जंप करने के लिए। तो बहुत अच्छी जगह है बच्चों की प्ले करने के लिए, एक उनकी हेल्थ के हिसाब से भी और बड़ों के लिए भी इवन। तो यहाँ पे ज़मर है ना तकरीबन वीक में 3 या 4 दफ़ा ना आ जाता है। तो मुझे लगी थी भूख, तो मैं अपना ना जो खाना था ना वो साथ में ही पैक करके ले आई थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते के बाद कुछ भी नहीं खाया था। और अब जो खाना था रात को खाना था, तो मैंने थोड़े से अपने लिए ना राइस कल के बने हुए थे लेफ़्ट ओवर, वो मैंने थोड़े से डाले, और साथ में मैंने 2 दिन पहले बनाया हुआ था मार्बल केक, उसको छोटा सा पीस डाला, क्योंकि मेरा ना चाय पीने को बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। तो इस वजह से चाय तो अब जल्दी में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने फिर सब्र कर लिया, चाय को खैर बात कह दिया, और बस अपने लिए खाना पैक किया। तो मैं और ज़मर निकल गए थे यहाँ के लिए।
तो बस वहाँ जाके सम टाइम तो मैं जाके ज़मर के पास ही बैठ जाती हूँ जहाँ वो प्ले करता है, लेकिन वो ये है कि घूमता रहता है। कभी वो डॉज बॉल वाले सेक्शन में चले जाता है, कभी बास्केटबॉल में, कभी जो दूसरा है सिंपल जंप करने वाला सेक्शन है उसमें चला जाता है। तो बार बार ना कभी उसके साथ जाना है तो फिर कभी अलग से एक ना डाइनिंग का एरिया बना हुआ है, आप वहाँ बैठ सकते हैं। और इसके अलावा चेयर्स लगी हुई हैं। तो और कैंटीन का जो एरिया है साइड में, वो उसके सामने डाइनिंग का एरिया है, तो आपकी मर्ज़ी होती है ना। और इसके अलावा ये जो छोटे छोटे गेम्स होते हैं बच्चों के, ये भी होते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप टोकन वगैरह डाल के आप इस तरह के गेम भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये पेड होते हैं। और अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आपने यहाँ की मेंबरशिप ली हुई है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रह जाता है, यानी कि आप डेली आ सकते हो और एक मेंबरशिप का आपको वो कार्ड बना के दे देते हैं। तो बस ला के उसको स्कैन करवाना होता है और प्ले करना होता है, डेली का आपको पे नहीं करना होता। तो इट्स अप टू यू, आप मेंबरशिप लेना चाहें या फिर आपका आना अगर बहुत बहुत ज़्यादा कम है कभी ना कभी, या फिर बच्चों को इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तो फिर आप जब भी आते हैं आपको पे करना पड़ता है। लेकिन ये है कि हमारे घर के पास भी है और ज़मर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर आना, तो फिर हमने उसकी मेम्बरशिप भी ली हुई है ना। तो बस ये होता है कि वीक में तकरीबन 3 या 4 दफ़ा, स्पेशली जब प्लो नाइट होती है तब तो उसका लाजमी आता है ना वीक में आना, तो फिर ये होता है कि आसानी रह जाती है ना। यहाँ हम पहुँच चुके थे घर और बना के मैं कुछ नहीं गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट करके ऑलरेडी रखा हुआ था और बोनलेस था, तो बनने में ना वैसे भी इतनी देर नहीं लगनी थी। तो बजाय कि मैं अभी बना के चली जाऊँ तो मैं आके बना दूँ, क्योंकि 15-20 मिनट में ये वैसे भी रेडी हो जाता है। तो साथ में मैंने ये रखे हैं फ्राइज़ और इसके साथ मैं बनाने लगी हूँ पास्ता। समटाइम मैं इसी तरह ना चिकन लेग्स या फिर जो ड्रम स्टिक्स वगैरह होती हैं ना, तो उनको मैरिनेट करके रख लेती हूँ। तो ये होता है कि इमरजेंसी में ना थोड़ी सी आसानी रह जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लाइक इतना, या फिर 4-5 जो लेग पीसेस होती हैं इस हिसाब से, यानी कि जो हमारी फैमिली है उसके हिसाब से एक क्वांटिटी में ना उसको मैरिनेट करके रख लेना है, कि ताकि इमरजेंसी कभी हो जाए तो आप उसको किसी भी फॉर्म में बनाना चाहो तो वो जल्दी से फटाफट बन जाए। मुझे हार्डली इसको ना 20 मिनट ही लगे थे बनाने में। और यहाँ आज मैंने ना मैदे की जगह यूज़ किया था व्हीट फ्लावर का, क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ा सा जो ग्रेवी वाला ना वाइट सॉस टाइप का जो चिकन है वो बने। तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था ना, यानी कि जो वाइट फ्लावर के अंदर हम बनाते हैं वाइट सॉस, उसमें और व्हीट फ्लावर में ना इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, बस थोड़ा सा टेस्ट का फ़र्क था, ज़्यादा नहीं था, सेम वैसा ही बना था। ये फिर कलर का फ़र्क हो गया। और यहाँ बन रहा है पास्ता, जिसके अंदर जो मैं है ना मिंस डाला है, आज बीफ का, चिकन का नहीं, क्योंकि सम टाइम हम लोग खाते हैं मिंस का और सम टाइम खा लेते हैं चिकन का। जो वाइट सॉस का पास्ता है वो तो डेफ़िनेटली चिकन का ही बनता है, लेकिन ये जो इस तरह का जो पास्ता है ना, यानी कि विदाउट वाइट सॉस, तो वो फिर बनता है इस तरह बीफ में। लास्ट में डाली थी मैंने बेल पेपर्स, और डाल के बहुत ज़्यादा इसको मैं कुक नहीं करती, क्योंकि ना उसका क्रंच फिनिश हो जाता है और बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती वो। और ये है फाइनल पास्ता रेडी, यमी मज़ेदार किस्म का। और साथ में जो था वाइट सॉस का जो चिकन है और ग्रिल वेजिटेबल्स विद फ्राइज़, डिनर था सारे का सारा मज़ेदार किस्म का रेडी हो गया था। ये था जी छोटा सा मिनी ब्लॉग, और हम करने लगे अपने डिनर को एंजॉय, जिसमें है पास्ता, वाइट सॉस का चिकन और साथ में ग्रिल्ड वेजिटेबल विद फ्राइज़। और आप करें चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो में, अब तक ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।